आकाश उस दिन कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। नरसी धीरे धीरे गांव की सीमा के पास पहुंचे। पांव धूल से भरे थे, शरीर थका हुआ था, पर चेहरे पर वही शांति। उधर बेटी के ससुराल में भात का समय बीत चुका था। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ ताने दे रहे थे। कहा था ना, कुछ नहीं आएगा। तभी दूर क्षितिज पर धूम का विशाल बादल उठता दिखाई दिया। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो, बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। लोग बाहर दौड़े और जो दृश्य सामने था उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। सैकड़ों नहीं, एक दो नहीं, पूरे 1000 बैलगाड़ियां। हर गाड़ी सजी हुई, हर बैल के गले में सुनहरी घंटियां, हर पहिए से जैसे प्रकाश झर रहा हो। सबसे आगे एक दिव्य रथ था। नीले वस्त्र, मोर पंख मुकुट, मधुर मुस्कान, हाथ में बांसुरी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उनके साथ कुबेर खड़े थे, हाथ जोड़े जैसे सेवक हों। गांव स्तब्ध। ये तो भगवान है। लोगों की आंखें फटी रह गईं। रथ नरसी के सामने आकर रुका। नरसी ने ऊपर देखा, उनकी आंखें भर आईं, हाथ कांपते हुए जुड़ गए। प्रभु, आंसू बहने लगे। मैंने आपको इतना पुकारा, इतना याद किया, आप क्यों नहीं आए? कृष्ण मुस्कुराए, रथ से उतरे, धीरे धीरे नरसी के पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा। नरसी, जब तुम मुझे याद कर रहे थे तब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। नरसी चौंके। कृष्ण बोले, पर जब तुम्हारी लाज का प्रश्न था, जब तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी, तब मैं कैसे ना आता? गांव सन्न। कुबेर ने संकेत किया और फिर एक एक करके बैलगाड़ियों के पर्दे हटे। सोना, चांदी, हीरे, मोती, हार, कंगन, मुकुट, रेशमी वस्त्र, कीमती साड़ियां, अनगिनत उपहार। ऐसा भात जो किसी राजा ने भी न देखा हो। लोगों के चेहरे बदल गए। जो हंस रहे थे अब रो रहे थे, जो ताने दे रहे थे अब चरणों में गिर रहे थे। कृष्ण ने कहा, कुबेर, सिर्फ बेटी का घर नहीं, पूरा गांव खाली नहीं रहना चाहिए। और फिर चमत्कार हुआ। हर घर के सामने गाड़ियां रुकी, हर परिवार को भात मिला। गरीब हो या अमीर, मित्र हो या उपहास करने वाला, सबको मिला। गांव में जय जयकार गूंज उठी। जय श्री कृष्ण, भक्त नरसी की जय। नरसी खड़े थे, अश्रु बह रहे थे, पर मन में अहंकार का एक कण भी नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कृष्ण मुस्कुराए, तुमने विश्वास किया और वही सबसे बड़ा धन है। फिर कृष्ण ने नरसी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। लोगों ने अपनी आंखें ढक लीं। संगीत गूंज उठा, बांसुरी की धुन, घंटियों की ध्वनि, आकाश से पुष्प वर्षा। और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश कम हुआ। रथ गायब, गाड़ियां गायब, कुबेर अदृश्य, पर भात हर घर में था। गांव अब पहले जैसा नहीं था। लोगों की दृष्टि बदल चुकी थी। उन्होंने समझ लिया, भक्ति कभी खाली नहीं जाती, सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। नरसी वहीं खड़े रहे, हाथ जोड़कर, आंखें बंद। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय चुनते हैं। और उस दिन पूरी दुनिया ने देख लिया, भक्त की लाज भगवान स्वयं रखते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।